हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। हमने स्टार्ट कर रखा है अभी क्लास 10th एमएल अग्रवाल बुक से चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा मैट्रिसेस है। कल हमने इसकी 8.1 एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन की थी। आज 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर मैट्रिसेस के ऑपरेशंस की बात करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स है जो अपना, उसके ऑपरेशन की बात करेंगे। किसमें कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लीकेशन हो गया। तीनों को मैं एक एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि क्या क्या होता है। एडिशन की बात करते हैं सबसे पहले। मान लो आपके पास 2 1 1 3 दे रखा है, इसको मैं ऐड करना है किसके साथ, 1 3 4 2 के साथ। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो भाई, एलिमेंट को एलिमेंट से ऐड करते हैं। यानी कि अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको फर्स्ट एलिमेंट से, 2 को 1 से जोड़ेंगे 2 + 1, 1 को 3 से जोड़ेंगे, 1 को 4 से जोड़ेंगे और 3 को 2 से जोड़ेंगे। तो ऐड कर दो भाई। 2 + 1 कितना हो गया 3, 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 1 5, 3 + 2 5। तो क्या आ गया भाई अपने पास, ये एडिशन आ गया मैट्रिसेस का। उसके बाद करते हैं हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस डाल दो। क्या डाल दो, माइनस। और यहाँ माइनस डालोगे, जहां जहां पे प्लस है वहां पे माइनस करना। बस देखो माइनस में क्या रहेगा, 2 - 1, 1 - 4, 1 - 3 और 3 - 2। बस लिख दो। बस सर क्या आएगा इसका, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 4 गया, कितना रह जाएगा भाई अपने पास -3, 3 में से 2 गया 1। ये होता है भाई किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, कि अगर मल्टीप्लीकेशन के कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करने हैं। तो यहां पर सबसे पहले करते हैं भाई 2 1 3 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ, 6 तो ज्यादा ले लेंगे, बट 2 1 3 2 इसके साथ करते हैं। देखो भाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिर्फ एलिमेंट को करना होता है, यहाँ पे रो और कॉलम को करना पड़ता है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे किसकी भी, 2 1 की। अच्छा, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से अभी पहले ये नहीं करा रहा मैं तुझे, अभी मैं करा रहा हूं तुम्हें यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करना हमने, इसको किसके करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा कितना हो जाएगा भाई 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6। ऐसे होती है मल्टीप्लाई, सिंपल। जो भी बाहर होगी टर्म उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। और जो ये ऊपर वाली मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, शायद तुम्हारी नेक्स्ट से नेक्स्ट एक्सरसाइज में आए या फिर लास्ट के क्वेश्चंस में मिलेंगे। अगर मिले तो मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास सिंपल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाला है। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन इतना ही था बस। इसके अंदर आज 3 ही चीजें आएंगी इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर दो और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है। और साथ ही साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां पे इजीली आप जाके फॉर्मूला शीट्स वगैरह होगी, वर्कशीट्स होगी, इजीली मिल जाएंगे आपको उनकी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है भाई, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए भाई, एक्सरसाइज आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। बोला है कि हमारे पास m है जो वो किसके इक्वल दे रखा है, 2 0 और 1 2 के इक्वल। उसके बाद आपको n भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है भाई यहाँ पर, 2 0 -1 और 2। mn आपको दोनों दे रखे हैं, बोलना है m + 2n फाइंड आउट करो। क्या करना है, m + 2n आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो वैल्यू प्लेस करो। देखो m की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 0 1 2 प्लस में 2। n की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 0 -1 2। ये तो एज इट इज आएगा 2 0 1 2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो भी। देखो 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे -2 हो गया, 2 को 2 से करेंगे 4। अब प्लस का साइन है तो ऐड करेंगे, 2 को 4 से ऐड करो 2 + 4, 0 को 0 से करो, 1 को 2 से करेंगे तो -2 आएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 2 + 4। तो क्या आएगा भाई आंसर फाइनल, बताओ। 2 + 4 कितना हो गया 6, 0 + 0 तो 0 रहेगा, माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, 2 में से 4 गया ऐड करेंगे तो 6। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 6 0 -1 6। और यही निकालना था अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में देखो क्या बोला आपको, a दे रखा है 2 0 -3 1। b दे रखा आपको कितना 0 1 -2 और 3। निकालना क्या आपको निकालना है 2a - 3b। क्या निकालना भाई, 2a - 3b निकालना है। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है a से और फिर उसको माइनस कर देना है 3 को मल्टीप्लाई करके b से। ठीक है, तो चलो भाई 2 a की वैल्यू कितनी है भाई, ऊपर लिखी है 2 0 -3 1
ठीक है, माइनस में 3, फिर कितनी है भाई 0 1 -2 और 3। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को -3 से करेंगे -6, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 0 से करेंगे 0, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9। ठीक है भाई, अब माइनस करो, 4 - 0 लिखो भी यहाँ पे, 4 - 0, फिर 0 - 3 कितना भाई 0 - 3, फिर -6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 6 प्लस का 6 आ जाएगा। 2 को माइनस करेंगे 9 से, 2 माइनस में 9, तो कितना आ गया भाई अपने पास, सोल्व करिए इसको, देखो ऊपर बचेगा अपने पास 4 में से 0 गया 4, 0 में से 3 गया -3, उसके बाद -6 प्लस 6 कट गया तो क्या बचा 0 बचा सिर्फ, और 2 में से 9 गया माइनस का 7, तो ये आ गया भाई आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर था जो अपना वो कंप्लीट हो चुका भाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट दे रखा आपको, अच्छा नेक्स्ट अगली बार इसको रफ कर लेते हैं फिर अगला करते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, 3 में क्या बोला आपको भी यहाँ पे कि जो साइन ए अपना क्या है, आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन ए, ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है साइन ए कोसे, उसके बाद माइनस का कोसे और साथ में साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद है प्लस का कोसे, फिर अगली इक्वेशन दे रखी है कोसे और नीचे साइन माइनस का और साइन ए कोसे। ये क्वेश्चन दे रखा भी आपको, अब देखो सोल्व कैसे करते हैं, साइन को साइन से करते हैं तो साइन का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर हो गया, उसके बाद साइन को करते हैं कोस से तो आ जाएगा माइनस का कोस ए साइन ए, फिर साइन को कोस से करते हैं तो साइन ए कोस ए, फिर साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, ये तो इसका बन गया, प्लस में कोस को कोस से करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए, कोस को इस कोस से करेंगे तो भी क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस को साइन से करते हैं तो कोस ए साइन ए। ठीक है, और कोस को इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन ए कोस ए। चलो भाई अब कर देते हैं यहाँ पे प्लस, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से करूंगा प्लस, साइन स्क्वायर है प्लस में कोस स्क्वायर है, माइनस कोसे साइन है यहाँ पे प्लस कोसे साइन है, लिखो माइनस कोसे साइन है प्लस कोसे साइन है। अब साइन ए कोसे प्लस का यहाँ पे साइन ए कोसे माइनस का, साइन ए कोसे प्लस है तो माइनस ही हो जाए क्योंकि बीच में प्लस माइनस माइनस होता है, साइन ए कोसे। उसके बाद भाई साइन स्क्वायर को फिर ऐड करूँगा कोस स्क्वायर से, साइन स्क्वायर है प्लस में कोस स्क्वायर है। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला चैप्टर नहीं करा है तो उस चैप्टर के अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे जो कि होते हैं साइन कोस टेन कोट वगैरह सेकेंड कोसेकेंट, तो वही आते हैं ये। तो फॉर्मूला होता है इनका एक कि साइन स्क्वायर का a प्लस में कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। और ये दो, एक माइनस का एक प्लस का कट गया, क्या बच गया 0, ये भी एक प्लस का एक माइनस का तो कट गया, क्या बचा 0। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो क्या होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, क्या आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं यहाँ पे। 4 में आपको दिया है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आपने, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है और सी मैट्रिक्स ये दे रखी है। ठीक है, अच्छा अब मैं सीधा इक्वेशन के अंदर डाल दूंगा वैल्यू। इक्वेशन क्या है, a प्लस में 2b माइनस में 3c। चलो भाई a की वैल्यू डालो, a क्या अपने पास 1 2 माइनस का 2 और 3 ये दे रखा है, प्लस में 2। b कितना भी अपने पास यहाँ पर b है माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है 1 और 2, फिर माइनस का 3 और c देखो, अब c कितना दे रखा भी अपना 0 3 2 माइनस 1। ठीक है भाई, ये वैल्यूज दे रखी है हमें यहाँ पे। तो देखो 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, माइनस 2 और 3 एज इट इज। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 2 से करता हूँ माइनस का 4 माइनस का 2 2 4, 3 को करो अंदर मल्टीप्लाई, 3 0 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 जा माइनस 3 और ये हो गया भाई। ठीक है, चलो भैया अब इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखो 1 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस का 0 पहला एलिमेंट, दूसरा
2 माइनस का 2 माइनस का 9, ठीक है भाई। अब अगला -2 + 2, -2 + 2 -6, उसके बाद भाई 3 ला 3 4 और +3, 3 4 और माइनस माइनस +3। चलो भाई सोल्व करो, देखो 1 में से 4 गया, कितना बचेगा माइनस का 3, कितना बचेगा -3। उसके बाद 2 से तो 2 कट गया, बचा कितना -9, ये -9। उसके बाद 2 से 2 कट गया, बचा कितना -6, और 3 और 4 7 और 3 10। ये लो ये आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ऐसे ही करना है आपने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सारे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, आपको 5th में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपके पास है क्वेश्चन में 2 पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट करते हैं 5th का। पहले पार्ट में आपको वैल्यू दे रखी है a की, कितनी है भी अपने पास 0 -1 1 2, और b की वैल्यू दे रखी है आपको 1 2 -1 1, ठीक है। 2 वैल्यूज दे रखी है आपको। बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स x, x मैट्रिक्स निकालनी है 3a + x। पहला पार्ट है 3a प्लस में x = b, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 3a प्लस का उस जाके हो जाएगा माइनस का, तो x आपका आ जाएगा b माइनस में 3a। तो चलो भाई अब वैल्यू निकालते हैं x की। b कितना अपने पास रखो, b की वैल्यू कितनी है 1 2 -1 1। a की वैल्यू कितनी है अपने पास 0 1 -1 और 2। चलो सोल्व करते हैं। 1 2 -1 1, ये तो एज इट इज, माइनस में 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 1 जा -3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब करना माइनस, 1 में से 0 माइनस करो, 2 में से माइनस माइनस +3 हो गया, ऐड हो गया, -1 और -3 हो जाएगा, 1 माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। बस फिर अब क्या था, सॉल्यूशन लिख दो, क्या बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, 2 और 3 5 होते हैं, -1 -3 -4 होते हैं, और माइनस में से करेंगे तो माइनस का 5। तो आएगा भी आपका फाइनल आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का। अब इसी का सेकंड पार्ट भी देख लीजिए क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में। x - 3b कितना लिखा है, x - 3b = कितना भाई 2a। अब माइनस का 3b उस जाके हो जाएगा भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस में 3b। तो 2 एज इट इज, x निकालने के लिए a कितना भी अपने पास ऊपर देखो वही वैल्यू है 0 -1 1 और 2 प्लस में 3, b कितना भी अपने पास 1 2 -1 और 1। चलो भाई मल्टीप्लाई करो 2 को और अंदर 3 को, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसको x रखना था एक बार, ठीक है। x की वैल्यू आ गई अपने ऊपर 2 0 0, 2 को 1 से करते हैं -2, 2 को 1 से करते हैं 2, 2 को 2 से करेंगे 4, ठीक है, प्लस में 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को -3 और 3। बस अब सोल्व कर दो इसको। 0 प्लस में 3 कितना भाई, 0 प्लस में 3, 2 माइनस में 3 कितना, 2 माइनस में 3, -2 माइनस का 2 और प्लस का कितना हो गया 6, 4 + 3 कितना भाई 4 प्लस में 3। क्लियर हो गया भाई। चलो भैया अब ऐड कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 + 3 कितना होता है 3, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा माइनस का 1, यहाँ बच जाएगा 7, कितना भाई, ये आ गया इसका सेकंड पार्ट का आंसर। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर था 5th, उसके दोनों पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। इस पे भाई 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आपको क्या दे रखा है 2150 कितना भाई 2150 माइनस में कितना है 3x इक्वल में स्टेटमेंट कितने -7 4 और 2 6। चलो भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व करना है, इसको बताना है कि क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो देखो 3x माइनस का उस साइड जाके प्लस, और ये मैट्रिक्स प्लस के साइड आके हो जाएगी माइनस। तो क्या करेंगे देखो, लिखूंगा मैं इसको 2150, ये मैट्रिक्स इस साइड आके माइनस होगी, माइनस की -7 4 2 6, 6 ही था ना या 0 था, 6 था, और ये माइनस का 3x था उस साइड जाके हो गया प्लस। पता चल गया ना मैंने क्या किया है। देखो मैं वापस बता रहा हूँ एक बार, ये माइनस का 3x उस साइड जाके प्लस हो गया, तो दैट्स वाई साइड प्लस है ये, और ये राइट हैंड साइड में प्लस की थी मैट्रिक्स, इस साइड आके क्या होगी ये माइनस की होगी। क्लियर। उसके बाद अब करते हैं सोल्व। देखो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 7, 1 - 4 कितना भाई 1 - 4, 5 - 2 और 0 - 6, 0 - 6 इज इक्वल टू कितना भाई 3x। सोल्व करो 7 to 9, माइनस का 3 बचा,
5 में से 2 गया 3, माइनस का 6, ये 3 मल्टीप्लाई में से हटा के क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, यहाँ पे इसको 1/3 से डिवाइड करो, अब 1/3 अंदर जाएगा ये, तो 9 को भी डिवाइड करना है 3 से, -3 को भी 3 से, 3 को भी 3 से, और -6 को भी 3 से, सभी को 3 से डिवाइड कर दो, तो जो x आपका वो कितना आएगा भाई, देखो 3 से काटोगे तो 9 3 पे जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो -1 बचेगा, 3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा, 3 से 2 6 कटेगा तो -2, यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 3 -1 1 -2 आ जाएगी और आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अभी आपको 7 में क्या बोला हुआ है, आपको क्वेश्चन 7 में दिया मैट्रिक्स में। ठीक है, तो क्या दिखा है, 1 4 -2 3, कितना लिखा भाई, 1 4 -2 3, उसके बाद दिया आपको प्लस में 2m है, इक्वल में वैल्यू दे रखी है 3 × 3 2 और 0 -3। ठीक है भाई, आपको बोला m निकालो, क्या निकालना आपने, m की वैल्यू निकाल के दिखानी है यहाँ पर क्या रहेगी। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स है जो हमारी साइड जाके हो जाएगी भाई माइनस हो जाएगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2m एज इट इज लिखो यहाँ पर, इज इक्वल टू 3 को 3 से करो कितना हो जाएगा 9, 3 को 2 से करोगे 6, 3 को 0 0, 3 3 जा 9। ठीक है भाई, और ये मैट्रिक्स की साइड क्या होगी माइनस, लिखो भाई 1 4 माइनस का 2 3। चलो भाई अब सोल्व कर लेते हैं, 2m इज इक्वल टू 9 - 1 करेंगे, ठीक है, 6 - 4 करेंगे, 0 - +2 हो जाएगा, -9 और -3। ठीक है ना भाई, माइनस का 9 और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब देखो सबसे पहले ऐड करने के बाद क्या बच रहा अपने पास यहाँ पे, 2m इज इक्वल टू 9 में से 1 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 9 - 3 माइनस का 12 हो गया भाई, कितना हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो m की वैल्यू क्या कर देंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, और -12 उसको भी 2 से डिवाइड। ठीक है भाई, सही है ना। अब करो चलो डिवाइड, देखे क्या बचेगा, तो m की वैल्यू जो हमारी कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर, 8 में से 2 जाएगा डिवाइड होके 4 बचेगा, 2 का 2 गया 1 बचेगा, 1 बचेगा और माइनस का 6 बचेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 4 1 1 -6। क्लियर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th वाला अपना। आपको इधर रखा भी यहाँ पे a की वैल्यू देख क्या रखी है, 2 - 6 2 0, b कितना दे रखा भी आपको यहाँ पर, b दे रखा -3 2 4 0, c दे रखा भी आपको यहाँ पर 4 0 0 2 4 0 0 2। आपको निकालना क्या, अभी आपको निकालना है a प्लस में 2x इज इक्वल टू 2b प्लस में c। चलो भाई ये चीज फाइंड आउट करके दिखानी है आपको, यहाँ पर जो x है ये फाइंड आउट करना सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a प्लस का उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो मैं इस a को यहाँ से मिटा करके उस साइड माइनस में भेज देता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई 2 अपने पास, x इज इक्वल टू 2b, 2b की वैल्यू डालो यहाँ पे कितनी है, -3 2 4 0, c कितना भाई c डालो यहाँ पर 4 0 0 2, a डालो भाई यहाँ पर a कितना है 2 -6 2 0। क्लियर हो गया। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा अपने पास यहाँ पर, 2x, 2 को इससे करोगे -6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, 4 एज इट इज है भाई 4 0 0 2 माइनस में 2 -6 2 0। अब चलो सोल्व करते हैं, 2x किसके इक्वल जाएगा अपना, -6 प्लस में 4, -6 प्लस में 4 और माइनस का ही 2 है, 4 प्लस में 0 माइनस माइनस प्लस का 6, 4 प्लस में 0 प्लस में 6, उसके बाद 8 प्लस में 0 माइनस में 2, 8 प्लस में 0 और माइनस में है 2, उसके बाद 0 + 2 -0, 0 + 2 और -2। देखो भी क्या बचेगा सोल्व करके, माइनस का 8 में से 4 गया माइनस का 4, यहाँ पे बचेगा 4 + 6 10, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 0, 0 बचेगा ना, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का, सॉरी लास्ट का क्या था अपना 0 प्लस में 2, 0 प्लस में 2 और माइनस में 0 था भाई, क्या था यहाँ पे माइनस में 0, मैंने 2 लिख दिया 0, तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्या बचेगा भाई यहाँ पर 2। क्लियर होगी बात। चलो भाई अब लिखते हैं 2x हमारा, अच्छा 2 मल्टीप्लाई में उससे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी, पूरे को डिवाइड कर दो, -4 को भी 2 से, 10 को भी 2 से, 6 को भी 2 से और 2 को भी 2 से। डिवाइड करने के बाद क्या बचा भाई अपने पास, यहाँ पर काटोगे तो माइनस का 2 बचेगा,
काटोगे तो 5 बचेगा यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर और क्वेश्चन नंबर जो 8 था आपका कंप्लीट हो जाता है। 9 है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लो भाई, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो स्टेटमेंट रीड करिए, देखिए भाई एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स प्लस में वाई आपको दे रखा है कितना 7025, ठीक है। और एक्स माइनस वाई आपको दे रखा है कितना भाई 3003, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है भाई, एक्स प्लस वाई दे रखा है और एक्स माइनस वाई दे रखा है। तो आपको निकालना है एक्स प्लस वाई और सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा ऐड। देखो भाई एक्स प्लस वाई को मैं ऐड करता हूं अगर एक्स माइनस वाई से, इस साइड ऐड करो भाई, देखो 7025, इसको मैंने ऐड किया किसके साथ 3003 के साथ। तो x और x कितना हो गया 2x, y से कट गया y, और इधर ऐड करो 7 प्लस 3 कितना होगा भाई यहाँ पर 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, 2x एज इट इज आ गया भाई अपने पास। 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, 0 हो गया, 2 आ गया और 5 3 8 हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में से आके हो जाएगा भाई डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपने पास, कर दो डिवाइड उस साइड जाके, तो आ जाएगा 10 बाय में 2, 0 बाय में 2, 2 बाय में 2 और 8 बाय में 2। काटो भी, देखो काट के क्या बचेगा, डिवाइड कर दो 2 से काटेंगे 5 बचेगा, यहाँ पे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आपके पास जो x की वैल्यू निकालनी थी आपने वो कितनी आई भी आपके पास, वो आ गई है 5014। ये आपका x निकल गया भाई। अच्छा अब क्या निकालना हमने, अब निकालना हमने y। तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां पे लिखना आपने आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिशन, एडिशन के बाद। अब यहां पे सेकंड पार्ट कर रहा हूं इसका, मतलब जिसमें y निकालना है, आफ्टर सब्ट्रैक्शन। क्या करना भैया, अब आफ्टर सब्ट्रैक्शन करना आपने। तो देखिए भाई x प्लस वाई से माइनस करूंगा मैं x माइनस वाई, देखो x प्लस वाई से मैं माइनस करूंगा x माइनस वाई। तो यहां पर इस वाली मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स माइनस होएगी, तो माइनस कर दो 7025, 7025, इसमें से माइनस करना आपने क्या भाई यहाँ पर 3003, 3003, ठीक है भाई। चलो माइनस करते हैं, देखो x प्लस वाई एज इट इज, माइनस का x हो गया और माइनस माइनस प्लस का y हो गया। अब इसको माइनस करो, देखो 7 में से 3 जाएगा, 0 में से 0, 2 में से 0, 5 में से 3। यहाँ पे देखो x से x कट गया, y और y कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 2y। 7 में से 3 गया 4, 0, 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड भाई, तो y कितना आ जाएगा आपका 4/2, 0/2, 2/2 और 2/2। तो कितना बचेगा डिवाइड करके भैया, ये बचेगा अपने पास यहाँ पर 202011। तो आ गई भाई y की वैल्यू। तो आपने दोनों वैल्यू निकाल दी है, यहाँ पर निकली थी x की वैल्यू और यहाँ पे निकली है y की वैल्यू। तो आपने यही करना था। क्वेश्चन नंबर जो 9 था हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई अब आपको 10 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करिए 10th क्वेश्चन की। इसमें बोला आपको कि आपको मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैट्रिक्स एक बार, 2 × में x7 और 9 y माइनस 5, ये मैट्रिक्स है। प्लस करना है इसको दूसरी मैट्रिक्स के साथ जो है हमारे पास 6 4 5 माइनस का 7। अगली मैट्रिक्स होगी आपकी इक्वल में 10 7 2 2 5। ये लो भाई, आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। तो देखिए भाई सबसे पहले मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, 2 को x से करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x, 2 को 7 से करूंगा तो 14, 2 को 9 से करूंगा तो 18, 2 को y से करूंगा 2y, फिर माइनस का साइन, 2 को 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 10। एक मैट्रिक्स बन गई, प्लस में 6 एज इट इज, माइनस 7 एज इट इज, 4 एज इट इज और 5 एज इट इज, और इस साइड 10 एज इट इज, 7 एज इट इज, 22 एज इट इज और 15 भी एज इट इज। चलो भैया अब देखो आगे, 2x में मैंने जोड़ना है 6, तो लिखो यहाँ पे 2x प्लस में 6, 14 में जोड़ना है माइनस का 7, 14 माइनस 7 क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होएगा। 18 में जोड़ना है 4, 18 प्लस में 4, 2y माइनस 10 में जोड़ना 5, कितना भाई 2y माइनस 10 में ऐड करना है 5। ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड तो एज इट इज लिखनी है, आपको पता है 10
22, 7 और 15। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, इस 2x प्लस 6 को मैं रखूंगा 10 के इक्वल। लिखो भाई यहाँ पे 2x प्लस में 6 को इक्वल टू रखूंगा 10, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है ना। 6 प्लस का तो सेट जा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस में 6, तो कितना रह गया भाई अपने पास, ये रह जाएगा भाई यहाँ पर 4। कितना रह गया, 4। 2 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2। कट के आएगा आंसर 2। कितना आएगा, 2। अब मैं निकालना y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को रखता हूँ 15 के इक्वल। तो लिखो 2y माइनस 10 प्लस में 5 इज इक्वल टू रखना है 15 के इक्वल। 2y एज इट इज, माइनस 10 प्लस 5 कितना होता है, -5 ही होता है भाई। ठीक है, इज इक्वल टू 15। उसके बाद माइनस का 5 उस साइड जाके हो जाएगा प्लस, तो 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 5 जो इक्वल होता है 20 के। किसके होता है भाई, 20 के। और 2 है जो हमारा उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू आ जाएगी भाई 20/2, तो कट के बचेगा 10। तो दो वैल्यू आ गई अपने पास, x की वैल्यू आई अपने पास 2 और y की वैल्यू आई है भाई 10। और यही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 था भाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11 स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है भाई। स्टेटमेंट में देखो भाई आपको क्या दिया है यहाँ पर, वही दे रखे सेम टू सेम। इक्वेशन बना, मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 5 3 4 5 और x। उसके बाद प्लस में है 1 0 y 1। ठीक है, उसके बाद है इक्वल में z0 और 10 7 और 5। चलो भाई, आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है और इसमें भी क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। आपको x की, y की और z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले 2 को 3 से करेंगे अंदर 6 हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे 8, 10 और 2 को x से करेंगे 2x, प्लस में एज इट इज 1 0 y 1 इज इक्वल टू z है 0 है 10 है और 5। इनको ऐड करना दोनों को, 6 को 1 से ऐड करो भाई 6 प्लस 1, 8 को y से ऐड करो 8 प्लस y, 10 को 0 से ऐड करो 10 प्लस 0 और 2x को ऐड करेंगे 1 से। उस साइड एज इट इज भाई z 0 10 5। सबसे पहले z किसके को लाएगा, 6 प्लस 1 कितना हो गया भाई 7, तो z की वैल्यू तो 7 यहीं से निकल गई अपनी। ठीक है, उसके बाद 8 प्लस y किसके को जाएगा 0 के, तो लिखो 8 प्लस y इज इक्वल टू 0। y एज इट इज 8 उस साइड जाके हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 8। z निकाल लो, z कैसे, z तो निकल गया, y भी निकल गया, x रह गया। x वाली इक्वेशन रखो 5 के इक्वल। लिखो 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 5। प्लस का 1 तो साइड जाके हो जाएगा भाई, ये माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। 2x एज इट इज आ जाएगा भाई आपका, और 5 में से 1 गया 4 बचा इक्वल में, 2 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 4/2। काटेंगे तो भाई कितना आएगा अपना 2 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास यहाँ पे 2। तो देख सकते हो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, z की वैल्यू z की वैल्यू 7, y की वैल्यू -8 में आई है, बाकी सारी पॉजिटिव आई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करिए, देखिए क्या बोला आपको। इसमें भी आपको दो वैल्यूज दी हैं, पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपको मैट्रिसेस दी हुई यहाँ पर क्या है, 5 2 -1 और y + 1। ठीक है, उसके बाद है भाई माइनस का 2 जो किसके इक्वल है भाई 1 3 -2 2x - 1 इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा भाई यहाँ पर 3 - 7 -8 2 -8 और 2। चलो भाई, अब इसमें हमने क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y, दो की वैल्यू निकालनी है, x की और y की। देखिए भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को एज इट इज लिखता हूँ 5 2 माइनस का 1 और y + 1। क्लियर हो गया, फिर माइनस का साइन, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 1 से करूंगा 2, 2 को 3 से करूंगा 6, 2 को 2 से करूंगा माइनस का 4, और ऊपर 2 को 2x से करूंगा 2 2 जा 4x, 2 को इस -1 से करूंगा तो माइनस का 2। ठीक है भाई, इक्वल में लिखो जो हमारा बचा है वो है 3 - 7 -8 और 2। क्लियर, उसके बाद अब इन दोनों को माइनस करना है, 5 माइनस में 2 लिखो, पहले पहला एलिमेंट है 5 माइनस में 2, फिर -1 -6 -1 -6, 2 माइनस में देखो माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 बचा। अब उसके बाद y + 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया और 4 आ गया यहाँ पे
इज इक्वल टू क्या बचा भाई अपने पास यहाँ पे 3 -7 -8 और 2। चलो भाई अब क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखिए 5 में से 2 गया, कितना बचा भाई 3, -1 -6 -7 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया भाई 4 -4x। y प्लस में 4 + 1 कितना हो गया भाई 5 हो गया, इक्वल में 3 हो गया, -8 हो गया, 7 हो गया माइनस का और 2 हो गया। चलो भाई अब वैल्यू इक्वल रखते हैं, जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है। 4x वाले को लेते हैं पहले। 4 - 4x किसके इक्वल है, -8 के इक्वल। तो यहां कर देता हूं मैं साइड 4 माइनस में 4x इज इक्वल टू किसके है भाई, ये है -8 के, किसके है -8 के। तो देखो भाई 4 एज इट इज, माइनस का 8 इस साइड आके प्लस का 8 हो गया, और ये माइनस का 4 उस साइड जाके प्लस का 4। 8 और 4 कितना हो गया भाई 12 हो गया, इज इक्वल टू 4x। 4 डिवाइड में आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/4, काटो भाई 4 3 जा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट वाला y वाला करते हैं। y + 5 किसके इक्वल है 2 के इक्वल। लिखो भाई y प्लस में जो हमारा 5 है किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू 2 एज इट इज, 5 साइड जाके माइनस हो गया तो वैल्यू आ गई -3। तो हमने दो वैल्यू निकाल दिया भाई, x की वैल्यू आई अपने पास 3 और y की वैल्यू आई है भाई -3। तो ये करना था हमने। क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 12th कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th करते हैं भाई। 13th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करो पहले इसकी। इसमें बोला आपको कि a और 3/4 ये मैट्रिक्स है, इसको सम किया, दूसरी मैट्रिक्स से फिर माइनस किया, फिर इक्वल रखा, फाइंड करना है ABC की वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं पहले यहाँ पे, A 3 4 और 2 ये मैट्रिक्स अपनी। इस मैट्रिक्स को प्लस किया गया किसके साथ भाई 2b 1 - 2 के साथ, और फिर इसमें से माइनस किया भाई क्या 1 1 -2 और c इक्वल टू में रखा भाई क्या 5073 5073। ठीक है भाई 5073। तो बताना है कि वैल्यू क्या रहेगी a b और c की। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स के अंदर जो सम हो रहा है, जो माइनस और वो लिखते हैं। यहां पे देखिए a को मैं +2 करूंगा और माइनस का 1 करूंगा। पहला नंबर गया 3 प्लस में b माइनस में 1, अगला लिखना है 3 प्लस में b माइनस में 1। ठीक है 4 प्लस में 1 और माइनस माइनस +2, तो 4 + 1 + 2। ठीक है भाई, उसके बाद 2 माइनस में 2 और माइनस में c, 2 माइनस में 2 माइनस में c। ये लो भाई ये मैट्रिक्स तीनों की तीनों हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी इकट्ठी। अब इक्वल में रखना 5073। चलो भाई वैल्यू रखते हैं। देखो इस वैल्यू को रखना मैंने किसके इक्वल 5 के इक्वल। लिखो a प्लस में 2 - 1 इज इक्वल टू 5। 2 में से 1 गया, कितना बचा भाई 1 इज इक्वल टू 5। 1 उस साइड जाके माइनस, तो a की वैल्यू आ गई 5 - 1 इज इक्वल टू 4। पहली वैल्यू तो निकल गई भाई a की। ठीक है उसके बाद फिर करता हूं मैं b वाली, ये वाली वैल्यू करता हूं। देखो 3 प्लस में b माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। 3 में से 1 गया 2, तो 2 प्लस b इक्वल टू 0। 2 प्लस को साइड जाके माइनस, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2। क्लियर हो गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारे पास भाई c वाला पार्ट, ये वाला। देखो लिखो इसको इस साइड ही कर देता हूँ। 2 - 2 - c इज इक्वल टू 3 था ना। 2 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा क्या माइनस का c इज इक्वल टू 3। बोथ साइड मैंने क्या कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखो तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और c की वैल्यू आ गई -3। तो वैल्यू लिख लेते हैं भी क्या क्या आई है अपने पास। लिखो a की वैल्यू आई है 4, b की वैल्यू आई है -2, c की वैल्यू आई है -3। और ये हो गया आपके तीनों के तीनों आंसर a b और c जो हमने कंप्लीट करने थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट अपने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, लास्ट क्वेश्चन बचा मेरे ख्याल से। ये स्टेटमेंट रीड करते हैं भाई इसकी। 14th क्वेश्चन देखो। 14th में बोला है a b और c दो मैट्रिक्स दे रखे, तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको, उनको पुट करना है 5a + 2b + इज इक्वल टू c में, और फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। इसमें भी abc निकालना है। तो मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं। a मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2a -3 5 -3 और 5। उसके बाद कोमा b हमें मैट्रिक्स दे रखी है भाई यहाँ पर कौन सी -2 3 और कौन सी है नेक्स्ट 7 और b। उसके बाद c मैट्रिक्स दे रखी है भी आपको यहाँ पर कौन सी c 9 -1 -11। ठीक है भाई, और आपको पुट किस में करना है इसको 5a प्लस में 2b इज इक्वल टू c में, और इसको पुट करने के बाद आपने निकालना भाई यहाँ पर आंसर। ठीक है अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे भाई। यहाँ पर सबसे पहले जो अपने पास तीनों मैट्रिक्स हैं, इसमें a b और c तीन कांस्टेंट टर्म्स हैं, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके अंदर इसको पुट करना। तो पुट करते हैं भी। देखो 5
इंटू में ए क्या भैया आपके पास, लिखो मैट्रिक्स यहाँ पे 2a माइनस का 3 और 5 लिख दिया, फिर प्लस में 2, बी कौन सी मैट्रिक्स है भाई, -2 3 7 बी, सी मैट्रिक्स कौन सी है अभी अपने पास, C 9 -1 -11। चलो भाई अब इसको कर लेते हैं ऐड और मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 को 2 से करते हैं 10, 5 को a से करते हैं 5a, 5 को 3 से करते हैं 15, 5 को 5 से करते हैं 25, ऐड कर देंगे किसके अंदर भाई, मल्टीप्लाई करो पहले, 2 को 2 से करते हैं -4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 7 से करेंगे 14, 2 को ये क्या लिखा था मैंने b, 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू ये एज इट इज लिखना आपको C 9 -1 -11। क्लियर हो गया भाई यहाँ पर। उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड करना, देखो अब 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 4 बचा शुरू का नंबर। अगला 5a प्लस में 6, क्या बचा भाई यहाँ पर, 5a प्लस में 6, -15 प्लस 14, माइनस का 15 और प्लस का 14, 25 प्लस में 2b, कितना बचा भाई नेक्स्ट, 25 प्लस में 2b, इक्वल में क्या बचा भाई, C 9 -1 -11। क्लियर हो गया। अब चलो भाई लिखते हैं पहले टर्म को, इसको रखूंगा मैं c के इक्वल, 10 - 4 इज इक्वल टू c, तो कितना बचा 6, तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। पहला आंसर आपका निकल चुका है। अगला रखते हैं अभी ये वाला, क्या है भाई, 5a प्लस में 6 इज इक्वल टू कितना, 9, तो 6 तो सट जाके हो जाएगा माइनस, तो 5a कितना आ जाएगा भाई, 9 - 6 जो होता है 3 के इक्वल, और 5 जाएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी भाई 3 में 5, ये आ गया a की वैल्यू। अब चलते हैं b वाले पॉइंट पे, b वाला पॉइंट लिखेंगे 25 प्लस में 2b इज इक्वल टू कितना भाई, -11। अब 25 प्लस का उससे जाके हो जाएगा माइनस, तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -11 - 25, कितना हो गया जोड़ेंगे तो -36 हो गया ना, तो 2b की वैल्यू इक्वल में -36, 2 डिवाइड में जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -36 बाय में 2, कट के बचेगा माइनस का 18, कितना बचेगा भाई 18, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -18। तो अपने आंसर क्या क्या है भाई, यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18, ये रो, a की वैल्यू 3/5, b की वैल्यू -18 और c की वैल्यू आई है 6। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था भाई कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा भाई, ये 14th लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया होगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो भाई। टेलीग्राम चैनल मैथ हब के नाम से, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दूंगा मैं, वहां जाके उसे भी फॉलो कर लो, ताकि आपको जितने भी वर्कशीट्स हैं, फॉर्मूले शीट्स होती हैं, मेन क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे वहां पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और आपकी जो मैथ के मार्क्स अच्छे आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।